हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप रूल के बारे में, कैसे आपकी सिटीजन जा सकती है, क्या सिटीजन हो सकती है, ये सारी चीज़, सिटीजनशिप क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप उस पर जाकर, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद अब आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। क्या मतलब होता है? नागरिकता। नागरिकता आपका वो अधिकार है जिसमें आप किसी भी देश की जो बेनिफिट होते हैं, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट होते हैं, जॉब्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। नागरिकता क्या है? आपका अधिकार है जिससे आप गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके दायरे में आएंगे। संग में आप अपने देश में रहेंगे, आपको एक पर्टिकुलर जगह दी जाएगी, कुछ भी आपके लिए नियम कायदे कानून आएंगे तो वो अगर सब पे लागू होंगे तो आप पे भी लागू होंगे। लेकिन अगर आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हुए, मैं यूएस चला जाऊं और पता चले यूएस में कोई स्कीम लगे, तो क्या वो मुझ पे लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वहाँ का नागरिक ही नहीं हूँ। तो इस तरीके से जो नागरिकता होती है वो किसी भी सिटीजन को फ़ायदा देती है। ये क्या करती है? किसी भी देश की ली जा सकती है या फिर किसी की देश की नागरिकता छोड़ी जा सकती है। जैसे आपको अगर भारत पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ की नागरिकता छोड़ के पाकिस्तान जा सकते हैं, फिर शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। ठीक। नागरिकता सिटीजनशिप जो बिल होता है, आप देखेंगे ये आज के अभी आया था 2020 में, सिटीजनशिप करके, CAA करके। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? पहली बार ये जो सिटीजनशिप वर्ड है ये किसने इस्तेमाल करा था? अरस्तू ने। किसने सिटीजनशिप वर्ड इस्तेमाल करा था? अरस्तू ने। ठीक है। इनने बताया था कि नागरिकता क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें अरस्तू ने बताई थी। फिर अलग अलग देश की गवर्नमेंट इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगी। आप देखेंगे क्या हुआ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 जनवरी 1950। देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। अब इस बीच में इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री तो थी, लेकिन आदमी क्या हो रहा था? यहाँ से वहाँ जा सकता था, यहाँ से आज कूद जाता था, पाकिस्तान पहुँच जाता था, पाकिस्तान से कभी भी भारत आ जाता था। तो इतने टाइम पे आपने अगर बॉर्डर पिक्चर देखी हो तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या होते थे, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ होते थे। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। जैसे कि आपने भाग में भी देखा होगा, जब वो अनाउंसमेंट होता है मिल्खिया, तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है कि ये आदमी इस देश से यहाँ पे आ रहा है और ये आदमी इस देश से यहाँ पे आ रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे लीडर्स, जैसे स्पोर्ट पर्सन, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, दौड़ने वाले, मिल्खा सिंह हो गए, मनमोहन सिंह लाहौर से आए थे। ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग क्या हैं, इसी सिटीजनशिप कानून के तहत पाकिस्तान से इंडिया में लाए गए हैं। आप कहेंगे खुद खुशी ये लोग इंडिया में आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इंडिया जैसी जगह और कहीं पे भी नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं, ये जो कानून है अपना नागरिकता कानून, इससे अपन लोग छेड़खानी आए दिन करते रहते हैं। आप देखेंगे कुछ ना कुछ सालों में, लगभग 5, 10, 20 साल में हर बार इससे कुछ ना कुछ छेड़खानी होती रहती है। संग में आप देखेंगे कि ये जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हुआ, जब ये बन गया तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कानून, सबसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर पार्ट था वो था सिटीजनशिप वाला पार्ट, क्योंकि इसको किसी भी हिसाब से रख दिया गया था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। बाद में इसको संशोधन करा गया 1986 में, उसके बाद 1993 में, 1996 में, 2005 में, फिर अब तो होता रहता है, आदत सी हो गई है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो इनमें संशोधन करा गया। तो ये सिटीजनशिप भैया अपनी कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेके 11 तक है। कहाँ से है? 5 से लेके 11 तक है। बाकी अपन लोग आर्टिकल 1 में पढ़ चुके हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। तो 1 से लेके 4 तक पढ़ चुके, तो 4 के बाद क्या जाएगा? 5 से 11 तक ही चलेगा। बाकी जब आप पार्ट 3 पढ़ोगे तो वो 13 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक चलेगा। तो अपन लोग समझते हैं 5वां क्या था, आर्टिकल 5 क्या था। ध्यान से समझो। आर्टिकल 5 में कहा गया था कि आपको नागरिकता जब ही मिलेगी जब आपका जन्म या तो भारत में हुआ हो, या आपके माँ या बाप का लिख रहा हूं मैं हिंदी, मदर या फादर का जन्म
इन दोनों में से किसी एक का भी इंडिया में हुआ हो। और तीसरी क्या चीज़ आती है कि किसी 6 महीने पहले, क्या 6 महीने पहले अगर कोई आदमी, अब जैसे सोचो ये बिल बन रहा था, क्या बन रहा था, बिल बन रहा था 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था, लिख के तैयार हो गया, संविधान लागू हो गया। तो इससे अगर 6 महीने पहले भी कोई आदमी आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या कर लेंगे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया थे, पहला तो इंडिया में जन्म हुआ तो नॉर्मल सी बात है, वो तो इंडियन सिटीजन है ही। संग में उसके पापा या मम्मी क्या हुए हो, पापा या मम्मी में से किसी भी एक का जन्म अगर इंडिया में हुआ होगा या कोई भी एक इंडिया में पहले से रहता होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडिया सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। या फिर वो 6 महीने पहले किसी भी दूसरे देश से या फिर पाकिस्तान से भाग के यहाँ पे आ गया हो तो वो क्या हो जाएगा भैया, उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये हो गया आपका आर्टिकल 5। इसके बाद अब क्या हुआ, जब देश अपना टूट रहा था, टूटा, बाउंड्री बनी, तो अब लोग, कुछ लोग क्या थे 1947 में जोश जोश में पाकिस्तान चले गए, ठीक है, कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ भी आए होंगे। तो इन दोनों लोगों के लिए कानून बनाने जरूरी थे। तो पहले आर्टिकल 6 में अपन लोग पढ़ेंगे कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गए, लालच में चले गए होंगे, गजवाए हिंद मिल जाएगा, ठीक, मिल गया, तंबू मिला है, ठीक है। तो 6वें आर्टिकल में अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान से भारत में आए, कौन से भैया, पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया। इसमें आप कौन कौन देखेंगे भैया, एक तो अपने मनमोहन सिंह देखेंगे, ठीक है, दूसरा मिल्खा सिंह देखेंगे, सिंह लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या देखने को मिलेगा, मनमोहन सिंह हो गए, मिल्खा सिंह हो गए, संग में आपको देखने को मिलेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी आपको देखने को मिलेंगे कि ये इनने क्या करा था, ये अपने यहाँ से वापस आए थे। कौन कौन लोग थे आपके, मनमोहन सिंह, मिल्खा सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी। देखो क्या होता है, ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली आपको इंडिया में घुसने दिया जाएगा। जब उनने कितना था भैया तारीख, कितना कौन हो गया था, 26 जनवरी को ये अपना डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद आप देखें 19 जुलाई निकल दिया, जुलाई 1948 को क्या होता है, परमिट बनता है। क्या बनता है, परमिट वाला रूल आता है। परमिट कह लो या रजिस्ट्रेशन कह लो, दोनों एक ही बात है। ट्रकों का होता है परमिट, होता है मतलब ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक। तो परमिट या रजिस्ट्रेशन कह लो। तो अगर किसी भी लोग को वहां से यहाँ आना है तो वो क्या कर सकता है, वहां से यहाँ आ सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने का पहले परमिट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 महीने पहले परमिट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 6 महीने बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या होगा, 6 महीने बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। 6 महीने बाद उसको क्या होगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। इसके बाद आपको आर्टिकल 6 समझ में आ गया। ये किसके लिए था, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए। अपन लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 7। इसमें किसकी होगी, इंडिया से भी कुछ लोग जोश में चले गए होंगे कराची में गजवाए हिंद लेने के लिए। तो क्या हुआ, इंडिया से पाक के लिए, ना पाक, इसके यहाँ पे भी गए होंगे। तो भैया इसमें क्या होएगा, इंडिया से पाकिस्तान के लिए जब लोग मतलब जाएंगे तो वो चले गए होंगे जो उसमें कराची जाएंगे, रहेंगे, ऐश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए भी कानून बनाया गया कि जो आदमी, अच्छा पहले तो खुद सोचो कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले चला भी गया होगा और वापस भी आ गया, उसका कोई रिकॉर्ड है नहीं है, तो वो तो वैसे ही भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर वापस आके यहीं पे आके रुक जाएगा, कोई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बाई चांस वो यहाँ 1950 से भी पहले आ गया होगा तो भी उनका कौन सा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। लेकिन 1948 में रूल बन गया था कि उसको परमिट लेना पड़ेगा, उसके 6 महीने बाद ही उसको नागरिकता मिलेगी। तो ऐसे धीमे धीमे क्या हुआ, नागरिकता कानून जो थे उसमें अलग अलग चेंज ला दिए गए। तो 1 मार्च 1947 को क्या आ गया कि भैया जो भी यहाँ से वापस गया होगा, और 1 मार्च 1947 के पहले जो भी बाद, मतलब सॉरी 1 मार्च 1947 के बाद जो भी गया होगा उसको क्या करा जाएगा, 1 मार्च 1947 के बाद गया होगा, बाई चांस उसका वापस आने का मन करा
तो उसका वही प्रोसेस अपना देंगे। ये पाकिस्तान से इंडिया वापस आया, 6 महीने रहे, 6 महीने का परमिट ले, उसके बाद उसको सिटीजनशिप ऑफर कर दी जाएगी। इतना क्लियर हो गया। 5वें में क्या है, जन्म है, मदर फादर है, 6 महीने पहले होना चाहिए। इसके बाद पाक से इंडिया जाने के लिए 6 में, और 7 में क्या है, इंडिया से पाक गए लोगों के लिए है। अब आप 8वें में पढ़ेंगे कि जो लोग हैं, 8वें में क्या पढ़ेंगे कि जो आदमी, जैसे मान के चलो मैं विदेश में पढ़ रहा था, ठीक है, मैं विदेश में पढ़ रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप इंडियन हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमारी जो नागरिकता है वो हमसे छीन ली जाएगी। हम क्या रहेंगे, इंडियन रहेंगे। जैसे आप ही हनीमून बनाने के लिए थाईलैंड गए, तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी नागरिकता थाईलैंड की कर दी जाएगी, रहेगी आपकी इंडियन ही की, क्योंकि माँ बाप के बेसिस पे आपकी नागरिकता देखी जाती है। इवन हम सब की नागरिकता अपने माँ बाप से ही फ्री में मिली है, उनको अपने बाप दादाओं से फ्री में मिली होगी, कोई स्वतंत्र संग्रामी रहा होगा, फलाना लिखा, ठीक है, तो ऐसे नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा क्या आता है कि आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। क्या हो सकता है, आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। छीनेंगे कैसे, मान के चलो हम यूएसए चले गए, हमने यूएसए की नागरिकता ले ली, दैट मीन्स हम सिटीजन ऑफ यूएसए हो गए, तो हम यूएसए की चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, और संग में हम यूएसए के जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, नई नई पॉलिसीज आती हैं, उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट अगर हम यहाँ बताएं नहीं कि हाँ सिटीजनशिप बाकी ले लिए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले हमको अपना पत्ता यहाँ से कटवाना पड़ेगा, फिर हमको वहाँ पे नया पत्ता मिलेगा, ठीक है। 8 और 9 समझ में आ गए। इसके बाद आता है 10। आपकी सिटीजनशिप जब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक आप कुछ गलत काम नहीं करते। आपकी सिटीजनशिप कब तक नहीं छीनी जाएगी, जब तक आप कुछ गलत काम नहीं करते। मान के चलो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ, आप देश छोड़ के भाग गए, तो एक गलत काम हो जाएगा, उस टाइम पे आपकी नागरिकता हो सकता है कि छीन ली जाए। अगर बहुत ही बड़ा कोई क्राइम होता है, आपको दोबारा कभी देश में वापस ना लौटाया जाए, या फिर आप कुछ ऐसा क्राइम करके चले गए जो अपने नेशनल इमरजेंसी के खिलाफ है, तो उस केस में भी आपकी नागरिकता जा सकती है। इसके बाद आता है 11th। तो 11th में आपको देखने को मिलेगा कि ये नागरिकता, जितने भी नागरिकता को लेके कानून होते हैं, जितने भी नागरिकता को लेके कानून होते हैं, इनको बनाने का हक किसको है, पार्लियामेंट को। किसको है भैया, नागरिकता के कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को। इसमें आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट की कौन सी मिनिस्ट्री ये लॉज बनाती है, होम मिनिस्ट्री। कौन बनाती है, सिटीजनशिप को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस, या सिटीजनशिप में कोई अमेंडमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगी, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 5 से लेके 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रिवाइज कर लो। 5वें में क्या है, नागरिकता के बारे में है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, या जिसके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ है 6 महीने पहले, 26 जनवरी 1950 के 6 महीने पहले भी जो भारत में आ गया उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरे में क्या है, पाकिस्तान से आए इंडिया के लोगों के लिए, जैसे मिल्खा सिंह है, लाल कृष्ण आडवाणी है, मनमोहन सिंह, लाहौर से आए थे मनमोहन सिंह, तो इनको क्या करा गया, 19 जुलाई 1948 से परमिट बनाना चालू कर दिए। 6 महीने के लिए आपको 6 महीने के बाद ही आपको पूरी ये जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। फिर आया इंडिया से पाक के लिए, जो लोग 1947 के बाद चले गए थे वो वापस भी आ सकते हैं, तो इसी प्रोसीजर से बाद में दे देंगे। 8वें में क्या आता है, जैसे आपके जो माता पिता हैं वो यहाँ पे बॉर्न हुए हो, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। 9वें में क्या है, आप अगर दूसरे देश के सिटीजनशिप ले लेंगे तो फिर आपको, अगर आप किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेंगे तो आपकी यहाँ की नागरिकता चली जाएगी। 10वें में क्या है कि अगर आपने कोई भी गलत काम करा गवर्नमेंट के खिलाफ जाके, तो आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। 11वां है कि सिटीजनशिप लॉज कौन बनाता है, होम मिनिस्ट्री बनाती है, या फिर पार्लियामेंट बनाती है। इसको इशू करने का काम किसका होता है, होम मिनिस्ट्री का। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में।